आप रजौरी पुंछ के उन पहाड़ों पर गए जहां तो मैं कहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुंच पाई, जो मढ़ा हिल काका के एरिए बफलियाज के एरिए में। वो मैंने आपको वीडियोस देखे आपके न्यूज 18 चैनल पर, तूफान है भाई। एक्चुअली वो जब मुझे पता चला ना कि एक ही शख्स के 8 परिवार के सदस्य मर गए हैं, पता नहीं क्यों जब मैं जम्मू से निकली मुझे लगा वहां जाना पड़ेगा। मुझे लोगों ने रोका, बहुत कोशिश की, रोका कि मैडम पुल टूट गया है, आगे पैदल जाओगे, स्लिप है, रोड खराब है। रोड रहा ही नहीं है, 2-3 जगह से वो क्लाउड बस्ट मैं गया ना, मैं भी गया वहां। एक तरफ पूरा जम्मू संभाग बाढ़ और बारिश के कहर की जद में आ गया, तो दूसरी तरफ सुरनकोट के बफलियाज इलाके के मड़ा गांव में बादल फटने से एक ही खानदान के 8 अफराद की मौत ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। मैं उस हादसे की कवरेज करने के लिए जम्मू से निकली। जब सुरनकोट बफलियाज पहुंची तो पता चला कि मड़ा गांव से करीब 5 किलोमीटर पहले एक पुल पूरी तरह से टूट चुका है। वहां पर मौजूद लोगों ने मुझे आगे जाने से रोका। उन्होंने कहा आगे जाना बेहद खतरनाक है, लेकिन न जाने क्यों मेरे कदम रुक नहीं पाए। शायद ये हौसला था, शायद अपने फर्ज के प्रति जिम्मेदारी, या फिर शायद उस गमजदा खानदान के दर्द तक पहुंचने की एक खामोश कोशिश थी। जैसे तैसे मैंने वे टूटा हुआ पुल पार किया। मुश्किलें आई, लेकिन पार किया। पुल पार कर आगे पहुंची तो गांव वालों से मोहम्मद लतीफ के घर का पता पूछा। उनके घर का पता बताने वाले गांव के लोगों ने ही कहा कि वहां बादल फटने से पूरा पहाड़ नीचे आ गया है और रास्ता पूरी तरह से बंद है। वहां तक पहुंचने के लिए ऊंची पहाड़ियों और गांव के बीच बने बेहद मुश्किल रास्तों से होकर जाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ बात ही करनी है तो पीड़ित परिवार को नीचे सड़क पर बुला लेते हैं। पर मेरा ज़मीर उस बात की इजाजत ही नहीं दे रहा था। मुझे लगा कि उनके दर्द को वहां जाकर ही बयां करना मेरा फर्ज है, तो उसके लिए मुझे वहीं जाना होगा। ऐसा मैंने सोचा और जहां उन्होंने अपनी पूरी दुनिया खो दी, मैं वहां पहुंच गई। मैं जब निकली, मैं नहीं जानती थी कि कितने किलोमीटर चली, भूल चुकी हूं कि कितनी बार फिसली या फिर दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर कितनी मुश्किलें आई, क्योंकि उस वक्त मेरी इस तकलीफ उस खानदान के दर्द के आगे बहुत छोटी लग रही थी। जैसे तैसे मैं 3.5 घंटे बाद वहां पहुंची। वहां मेरी मुलाकात मोहम्मद लतीफ से हुई, उस मोहम्मद लतीफ से जिसने कुछ ही लम्हों में अपना सब कुछ खो दिया था। 27 साल तक उन्होंने सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी की, परिवार से दूर रहे सिर्फ इसलिए कि अच्छी जिंदगी जी सकें, उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकें, वे अपने अहले खाना के लिए एक खूबसूरत घर बना सकें। उन्होंने अपने सारे तमाम ख्वाब पूरे किए, 4 मंजिला आलीशान घर बनाया, लेकिन शायद उन्हें कभी अंदाजा नहीं था कि महज 10 मिनट का कुदरती कहर उनके पूरे आशियाने को मलबे में तब्दील कर देगा। मैं सोच रही थी कि शायद वे मुझसे बात नहीं कर पाएंगे, शायद अपनों को खोने के सदमे से वो खामोश रहेंगे और पता नहीं मुझसे बात करेंगे भी या नहीं। लेकिन उन्होंने जिस सब्र और हिम्मत के साथ मुझसे बात की, जिसको मैं शायद ताउम्र भुला ही नहीं पाऊंगी। उन्होंने कहा, मैम, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि इस वक्त ये देख सकूं कि कौन रिश्तेदार मेरे घर में ताजियत के लिए आया है या फिर किस अफसर ने मुझसे बात कर मेरा हाल पूछा। मैं बस यही चाहता हूं कि मेरे इस मलबे में तब्दील हुए घर की खुदाई की जाए, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरा पूरा खानदान इसी मलबे के नीचे दबा हुआ है और जिस जगह आप मेरे साथ बैठी हैं उसके नीचे भी शायद मेरे अपने हैं। उनकी ये बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वे रो नहीं रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में ऐसा दर्द था कि अल्फाज में बयां करना नामुमकिन था। शायद वे तब तक टूटना नहीं चाहते थे जब तक अपने अहबाब के आखिरी दीदार न कर लें। मुझे उनका दर्द देखकर समझ नहीं आ रहा था, करूं तो क्या करूं। मैं कभी मलबे में बिखरे सामान को देख रही थी, तो कभी उन लोगों को जो इस मुश्किल वक्त में मोहम्मद लतीफ को सहारा देने आए थे। समझ नहीं आ रहा था कि उनसे क्या पूछूं और क्या नहीं, लेकिन वे बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहे थे कि मेरा परिवार खुदा की अमानत था, खुदा ने अपनी अमानत वापस ले ली।
बार बार वो इसी बात को दोहराए जा रहे थे। उनकी ये बात आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। यकीन मानिए, उस दिन मैंने सिर्फ एक खबर कवर नहीं की, बल्कि सब्र, हिम्मत, तकदीर और इंसानी जज्बात की ऐसी तस्वीर देखी जिसे शायद भुलाना मेरे लिए मुमकिन नहीं।